अच्छा भैया, हम एक लोक विधा विरहा के गायक डॉक्टर सुरेंद्र यादव गोपीगंज जनपद भदोही की ओर से आप सभी आदरणीय शक्ति के श्रोता सज्जनों को शरण छू करके बंदगी और पहलगी प्रणाम करता हूँ। एक विरहा शादी, तो आपने बहुत शादी की गीत सुने होंगे, शादी का विरहा सुने होंगे। राम की शादी, शाम की शादी, हनुमान की शादी तो नहीं, कृष्ण भगवान की शादी, शंकर भगवान की शादी। लेकिन एक ऐसा शादी भैया आप लोगन के बीच में बतावे चलो थे, भाव लगल बाबू कैसे। अरे पीऊ पीऊ करके पपीहा जब रटने लगा, बूंद स्वाति का आखिर बरस ही गया, हुकरा के मंजरी को मधुकर चला, हो के मजबूर आखिर दरस ही दिया। रावण की बिटिया रही वारुणी, अरे पाकर मस्त जवानी मचलने लगी, कब सुहागन बनूंगी, अरे अभागन हूं मैं, मद भरी मस्त सरिता मचलने लगी। ग्रामीण क्षेत्र में एक कहावत है भैया, 70 पूत 72 नाती, ता रावण घर दिया ना। लेकिन सुरेंद्र भैया एक ठे बिटियो रहे रावण के, जौने बिटिया का नाम का रहे, नाम रहे वारुणी। धीरे 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 12 14 15 18 20 25 बसंत पार कर गयल। माई मंदोदरी के दिल में एक ठे कहक उठल कि बिटिया हमार शादी योग्य हो गई, शादी होई तो कैसे होई। अब होत का भैया विरहा में एक लाइन गजल लगल कैसे। किसी आशिक और प्रेमिका के बात है। क्या बात है बाबू कि अरे दिल से दिल का सौदा करने, अरे दिल से दिल का सौदा करने दिल दीवाने आ गए। दिल से दिल का सौदा करने, अरे दिल दीवाने आ गए। हाँ हाँ दिल दीवाने आ गए। हम सजाने को चले, अरे हम सजाने को चले, अरे वे जलाने आ गए। लेकिन इतिहास बताता है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो क्या मैं गाऊं वेद की महिमा, अरे क्या मैं गाऊं वेद की महिमा, अंबर तक अंबार है। क्या मैं गाऊं वेद की महिमा, अरे अंबर तक अंबार है। हाँ हाँ अंबर तक अंबार है। अरे लीला है हरि जी की नारी, माया की बाजार है। ऐ भैया विरहा के भाव वहीं से बा।
मंदोदरी परेशान, बिटिया की शादी कैसी हो, बिटिया की शादी कैसे हो, इकलौती बिटिया सोचत बा, परेशान बा। एक दिन रावण शाम के वक्त आया, भोजन किया, पलंग पर बैठ गया। बैठने के बाद लेट जाता है। मंदोदरी जाके चरण दबाने लगती है और दबाते दबाते एक बात अपने दिल को कह दिल अपने स्वामी से, ए स्वामी, बिटिया बिया है जोग हो गई बा। रावण ने सुना कर दिया। दूसर की बात कहलस फिर कि ए स्वामी, तने ध्यान दी, बिटिया बियाह जोग हो गई बा। रावण पुनः अनसुना कर दिया। इसके बाद जब तीसर की सवाल जो ही करती है इस बिटिया के लिए, तैस में आ गया रावण। मंदोदरी, किससे सवाल करती है तू, किसके सामने सवाल करती है? अरे पाताल लोक में मेरा भाई राज कर रहा है, स्वर्ग लोक में मेरा बेटा राज कर रहा है, मृत्यु लोक का राजा मैं स्वयं हूँ। केकर माई अपने बेटवा के दूध पियोले बा, जे आ करके रावण से रावण को बिटिया का हाथ मांगे। आज हुए धरती पर, ए भैया, इतना बात सुनत मंदोदरी कदम को पीछे खींच लेती है। तो हुआ क्या, नजम के लाइन में भाव लगल भैया। रावण अपनी धर्म पत्नी मंदोदरी से कहता है क्या, मेरे प्रताप से, मेरे प्रताप से दुनिया वाले थर्राते हैं, मेरे प्रताप से दुनिया वाले थर्राते हैं, मानव तो मानव क्या देवता भी सर झुकाते हैं। ए मंदोदरी, मेरी बात को कान खोल करके सुन ले। सुता की शादी के लिए कहीं ना जाऊंगा, सुता की शादी के लिए कहीं ना जाऊंगा, किसी के सामने मैं सर नहीं झुकाऊंगा। वारुणी सुन रही थी पिता की ऐसी बानी, परी पानी। ए भैया, सपना जो था सुहागन बनूंगी, सखी सहेली की शादी हो गई है, अकेली बची हूँ, मेरा भी दूल्हा आएगा, मुझे वर्ण करेगा, वर्ण कर कर लेके चले जाएगा अपने घर। लेकिन अब तो अरमान ही टूट गए। सो हुआ क्या बाबू, रात के वक्त में सोई है, 4 बजा ब्रह्म बेला के समय में एकाएक उसकी आंखें खुल जाती है और आंखों में चमक पैदा हो गई। क्यों कि एक इंसान है जो लंकाधिपति रावण की बात को माना करता है और सुबह नित्य प्रतिदिन उसकी पूजा और अर्चना किया करता है। वो कौन इंसान है बाबू? बिरहा में गीत लगल कैसे, तारी बहिनी गीतिया के गावेली, का गावेली भैया कि अरे तारे नारियरवा के बागी, अरे ऊपर श्याम गेना लुगुइदो। यही के गीतिया के बदल के कुछ दूर जइबा तो भाषा जब चेंज होला, सुरेंद्र भैया वो हर को महतारी बहिन गावेली कि अरे गेहुआ के बाली लईगा सुगना, अरे गेहुआ के बाली लईगा सुगना, बलम राजा पूरी के तरी से। और यही गीत के गंगा के किनारे रहे वाले लोग, माझी भैया लोग, निषाद भैया के मेहरारू लोग, मलकाइन लोग, भले दुल्हा संवरे रहे, भले अपना गोरे रही हैं, लेकिन सुरेंद्र भैया वो लोग गावेलिन, कैसे गावेलिन,
अरे गंगा जी के तना नहैबा मेहरारू को हतिया अरे गंगा जी के तना नहैबू अरे गंगा जी के तना नहैबू सावर पियवा ना पैबू रनिया लेकिन बिटिया सुबह सुबह उठल कंचन के थाली में पूजा की सामान को इकट्ठा करती है, आरती जला करके लेके चल देती है। कहां पर? जहां पर जो इंसान रावण की बात को मानता। लंका के नगरी के अंदर, लंका के आंगन के बीच में एक मंदिर, उस मंदिर के अंदर कौन था? भगवान शंकर। भगवान शंकर की रोज दर्शन किया करता था रावण, और बस एकमात्र उन्हीं की बात मानता था। वहां बिटिया गयल, पूजा करे बैठ गयल। पूजा करते 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 उसकी अंतरात्मा की आवाज कैलाशपुरी पहुंच जाती है। जब वहां पहुंचल तो भोले बाबा सोचलन कि हमारे भक्त का बिटिया परेशान, क्या बात है, क्यों आवाज दे रही है मुझे? कैलाश पर्वत को छोड़ करके, त्रिशूल को लेकर के, डमरू को लेकर के चल देते हैं लंका की नगरी की ओर। पहुंचते हैं, आवाज दिए। बिटिया सामने निवेदन मुद्रा में बैठी है। आवाज देते हैं, बिटिया, ए बिटिया, आंखें खोल बेटी। आवाज के सुनते वारुणी बिटिया के आंख जब खुलल तो देखत बा सामने भगवान शंकर। हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, प्रभु आ गए, हमारे अरमान आप ही पूरे करेंगे। क्या बात है बिटिया, क्या मांगना चाहती है? कहे मांगब तो देवे के पड़ी। कहे कि ठीक बात है, हम मांग ले। भोले बाबा सोचलन राहुल भैया की बिटिया मांगी का मांगी? अरे सोने के महल में रहे वाली हजारों दास दासियां, नौकर चाकर तमाम हवन, मांगी का बिटिया? कोनो खेल खिलौना मांग ले। मांग ले बिटिया, मांग ले। का मांगल चाहत हुए? तो बिटिया मंगलस भैया का देखी के बाला के करा दानी, अरे देखी के बाला के करा दानी, प्रकट शिवा दानी जी भई। बिटिया कहलस, प्रभु देवे के बात तो दे दा, लेकिन हम जवन मांगब है चाहिए। कहीं बिटिया मांग ले। उस समय राहुल भैया इतने कहलस कि ऐसे ना मांगब, पहले त्रिवाचा के वचन दे दा। एक वचन ना, त्रिवाचा के वचन दे दा। अब वचन जब दे देबा तब बै मांगब। भोलेनाथ बोलते हैं कि बिटिया एवं मस्तु, मैं त्रिवाचा का वचन देता हूँ, मांग ले, क्या मांगना चाहती है? तब बिटिया मंगबे त कैलस बाबू। का मंगलस? अरे बचन बधा के बेटी बोलली बचनिया, हमके बनाल प्रभु आपन दुल्हनिया। अरे देदा बचन जवन मांगी, अरे देदा बचन जवन मांगी, प्रकट शिवा दानी जी भई। ए प्रभु, भक्त की बेटी के लिए आप आए हैं, आप त्रिवाचा का वचन दे दिए हैं, दे दीजिए वरदान। क्या वरदान? हाय हमार मंगिया बिरान बा, यही मंगिया में सिंदूर दान कैदा। भोले बाबा 3 कदम पीछे गई ना। लड़की अरे पागल हो गई है रे, मैं स्वयं शादीशुदा हूँ, हमार अर्धांगिनी वो कैलाश पर्वत पर विराजमान, इका तू मांग ले।
हे प्रभु यही बदे तो वचन बधौली, दुनिया के नाथ कहल जाला, अनाथन के भी नाथ कहल जाला। दुनिया के मालिक हुआ का तू ना दे सकेला, ए धरती पर तक केहू ना बा, पाताल लोक में केहू ना, स्वर्ग लोक में भी केहू ना बा, तो हम कैसे कहे जाई। भोले बाबा सोच में पड़ गए, करी तो का करी। तब वो सोचलन कि लड़की है ये, नारी जाति की है ये। भोले बाबा अपन दिमाग लगावत हूँ राहुल भैया कि अबला जीवन है, तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। कोमल होती है तो वही कोमलता का फायदा भोलेनाथ उठावल चाहत हुए मास्टर भैया। आ बिरहा में गीत लग गल, है गीत बा। अरे का पागला गइलू ना ये रनिया, ये तो गीत होए बाबू, लेकिन विराह में कवि जी ने कलम उठा करके लिखना शुरू किया। क्या लिखना शुरू किया? अरे का पागला गइलू ना ये बिटिया, का बाउरा गइलू हो। अपने बात को हटा करके इस बात को बदल करके कोई दूसरी चीज मांग ले, उसे दे दूंगा, लेकिन ये बात मत मांगिए, ये वरदान मत मांगिए। बिटिया कलश की बस हो गयल बाहर वाली। यही बदे तो वचन बंधौली, जब भगवान ने ना हमार सुनी है, ना हमार मांग पूरा कर सके हैं, तब पिता कैसे अरमान पूरा करी। और ये सोच करके पूजा की थाली को उठाती है राहुल भैया, लेकर के अपने घर की ओर प्रस्थान करती है धीरे धीरे कदमों से। और जो ही प्रस्थान करती है तो वही भैया कुछ दूर गयल आवाज आई, बिटिया ए बेटी रुक जा बेटी। कदम रुक गयल, पीछे मुड़ करके देखती है, ठीक है बेटी आपके मांग में मैं सिंदूर दान करूंगा, लेकिन एक धर्म का पिता होने के नाते एक पिता मांग रहा है आपसे, इस जन्म से ना हमारे अंश से एक अंश की उत्पत्ति होगी, वो अंश आपके मांग में सिंदूर दान करेगा। बिटिया सोचलस कि जहाँ कुछ ना मिले वाला, राहुल भैया सुहागने हो जाए तने इससे बरियार बात का बा। यह सोच के भैया कलश की ठीक है, तो तोहरे अंश का उत्पत्ति कहाँ होई, ओकर नाम का रही, वो कहाँ स्थान बा जहाँ से हमसे मुलाकात होई। भोलेनाथ सोचत हुवन की लंकाधिपति के बिटिया चलाक में बा, पूरी बायोडाटा मांगता। तब सोचत बाबू तब बतावत उनकी, सुना बिटिया हमारे अंश का उत्पत्ति से केकर अंश की उत्पत्ति हुई, और वो तोहरे मांग में सिंदूर दान करी। स्थान कहाँ रही, जगह कहाँ रही, बिरहा में गीत लगल भैया। है गीत बा भैया, आपको गवैया बड़ा कमे लोग गावत हुवन, आपको गवैया बड़ा कमे लोग गावत हुवन। आ पुरानी गीत है, कसौटी का गीत है बाबू। कैसे? हम बिकाई गईली कबीरा पानी पे, गीत रहे ए बाबू
पुरान गीत, पुरान चाउर, पुरान मेहरारू, पुरान दारू, इस सब बड़ी मौके पर काम आवेला भैया। लेकिन हे बाबू बिरहा में भाव लगल कैसे? हम पुराई देब तोहरो यार मान के। अरे जियो जियो जाओ भैया। सुन ला बिटिया सुन ला, नाम का रही मुलाकात कहाँ रही, कहत हुवन कैसे? कि अरे राम अवतार होई है अयोध्या नगरिया। उन्हीं के बनी है श्री सीता जी गुजरिया। विष्णु के अंश से राम की उत्पत्ति होगी, लक्ष्मी के अंश से सीता की उत्पत्ति होगी, और हमारे अंश से हनुमान की उत्पत्ति होगी। वही हनुमान जी जो हमारे अंश से पैदा होंगे, धनंजय भैया वही आपके मांग में सिंदूरदान करेंगे। और मुलाकात कहाँ होगी? सीता का हरण हो जाएगा और पता लगाने के दौरान आपकी मुलाकात दरिया के किनारे होगी। बिटिया वो दिन देख के, वो समय देख के राहुल भैया जाके दरिया के किनारे नित्य प्रतिदिन इंतजार करती। इंतजार करते 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 समय बीतता गया और आखिरकार एक दिन वो आ गया। और जब वो आ गया भैया तो बिरहा में गीत लग गया कैसे? माई बहनी गीत की बड़े भाव से गावेली, बड़ी आदर्श गावेली, जेके लोग पचरा कहेलन। कैसे गावेली? नीमिया के डरिया मैया नावाली झूलुआ हो कि झूली रे झूली, हो कि झूली रे झूली, मैया मोरी दरिया के किनारे, लेकिन कोई नहीं आ रहा है। मन में मायूसी पैदा हो जाती है, लेकिन एक दिन तबले नजर उठाकर देखती है, दूर से ही कोई विशाल शरीर वाला इंसान चला जा रहा है। हाथ में गदा है, भारी भरकम शरीर है। संभवतः यह सोच गई कि यही इंसान है जो हमारे मांग में सिंदूरदान करेगा। भाव मिलल कैसे? बैठी है
धीरे कदमों से इंसान नजदीक आ गया। बिटिया सोच गई कि निशान तो वही है, स्थान भी वही है, यही हमारे भावी दुल्हा है, हमारे यही भावी सुहाग, इन्हीं के हाथ से मैं बनूंगी सुहागन। सोच रही है बाबू, और जब खड़ी हो गई और खड़ी होकर के बाबूजी जब आ गए पास में, हाथ जोड़ करके प्रणाम करती है, अभिवादन करती है। आइए स्वामी, आइए आइए, ये सिंदूरा की डिब्बी ले लीजिए, इस सिंदूरा की डिब्बी से सिंदूर निकाल करके हमरे मांग में सिंदूर दान कर दीजिए। हनुमान जी सोच गए कि इस बियाबान जंगल में, इस दरिया के किनारे एक बाल ब्रह्मचारी उसे ही लड़की को दिया कि हमरे मांग में सिंदूर दान कर दा। लड़की, अरे लड़की, पागल हो गई है तू? तुझे नहीं पता अंजनी मेरी माता, पवन देव हमारे पिता, मेरा नाम है हनुमान जी। मैं आजीवन बाल ब्रह्मचारी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सेवा करने के लिए आया हूँ। लड़की कलश की सुना सुना, ज्यादा ईठा मत, ज्यादा ईठा मत। आई सिंदूरा का डिब्बी ले ला, सिंदूर निकाल के मंगिया में सिंदूर दान करा। तो हारे औकात नहीं थे, तो हरे पिता से मंगले है हबी वरदान। हनुमान जी सोचलन की कैसे, सोचत सोचत कुछ बोलत ना हुन, तब बिटिया फिर कहलस वही लाइन में कहा, कपिवर से बोली बाला लेके प्रेम गरवा हो या सरवा लागली, हो या सरवा लागली, भरी दा मंगिया में सिंदूरवा हो या सरवा लागली। जीद में पड़ गई बिटिया वारुड़ी। तब हनुमान जी सोचते हैं इससे ऐसे पीछा नहीं छूटेगा। ठीक है लड़की, मैं आपके मांग में सिंदूर दान करूंगा, लेकिन ये लड़की मेरा एक काम करना होगा, एक शर्त है आपके सामने। लड़की बोल पड़ी, क्या शर्त है, क्या चाहिए आपको? कहते हैं कि मैं सिंदूर दान तो करूंगा, लेकिन एक शर्त यह है कि हमारे प्रभु, हमारे आदर्श, हमारे आस्था के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम का जाप 108 बार सावधान मुद्रा में बैठ करके जाप कर दो, मैं आपके मांग में सिंदूर दान कर दूंगा। बिटिया सोचलस, धनंजय भैया आसमान से गिरल तो खजूर पे अटकल, मुलाकातो भइल तो शर्त बात ठीक बा, भगवान के नाम का जाप न करे के बा, मैं जाप कर दूंगी, लेकिन सुहागन तो हो जाऊंगी, अरमान तो पूरे हो जाएंगे। यही सोच करके बाबू बैठ जाती है सावधान मुद्रा में और नाम का जाप शुरू कर देती है, प्रारंभ कर देती है। जाप करते करते जो ही 100 संपन्न हुआ, 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जो ही 8वां जाप, 108वां जाप संपन्न हुआ, एकदम आराम से चैतन्य मुद्रा में आंखें खोलती है। अब सुहागन मैं बन गई, बस कुछ ही लम्हे बाकी है, अब मैं सुहागन बन गई। इतना सोचत नजर उठा करके देखती है, सामने खड़ा इंसान अदृश्य हो गया। आजू बाजू देखती है, वो इंसान नहीं दिखाई दे रहा है। पीछे मुड़ करके देखती है, वहां भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा है। आखिर मेरा सुहाग, मेरा भावी दुल्हा चला कहाँ गया? और जो ही बाबू ये देख रही है, तब तक खिलखिलाहट भरी हंसने की आवाज सुनाई देती है। और जब हंसने की आवाज सुनाई देती है, तो नजरिया आसमान में गयल, आसमान की ओर गयल, तो देखत बा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भक्त हनुमान जी गदा हाथ में लेके हंसते हुए चले जा रहे हैं। हे लड़की, मुझे फंसाना चाहती है अपने माया के जाल में? मैं चला अपने काम को अंजाम देने, आप वही इंतजार करो। अरे बाप रे बाप, इतना बतिया सुनत कलेजवा फट के टुकड़ा टुकड़ा हो गया। बारे दुनिया के दाता, बारे दुनिया के मालिक, आपहु वरदान देहला,
और समय भी मंगला, समय दे देहली। फिर हमरे सामने ई कवन प्रश्न आवत बा, ई कवन दशा आवत बा। सोचलस अरमान लेकर के आई थी, यही एक मौका था, सुहागन नहीं बन पाऊंगी, जीना बेकार है मेरा, व्यर्थ है मेरी जिंदगी। सोच करके बाबू एक बड़ा कठिन निर्णय लेती है राहुल भैया। निर्णय काले हलस, अब वापस मैं पुनः लंका नगरी में कदम नहीं रखूंगी। कैलाश का बाबू टेरी के बाप कि अरे चकोरी तरस चांद के बिना, अरे यवनी सिहर गई अंबर जब नाता जोड़ी। अवनी सिहर गई अंबर जब नाता जोड़ी, चकोरी तरसे चांद के बिना। बिटिया निर्णय का लेला सुरेंद्र भैया, पहपट के भाव में लिखल गेल। उठाने लगा तूफानवा सागर तीरे परी, अरे वरुणी के दिल में उठाने लगा तूफानवा सागर तीरे परी। अचिता सजा के जली गईली जाननवा सागर तीरे परी। घास फूस को इकट्ठा करती है, एक ढेर बना लेती है। ढेर बनाने के बाद अपने धर्म के भाई अग्निदेव का आवाहन करती है। ए अग्निदेव भैया, रहते तू मेरे पिता के लंका की नगरी में, लेकिन एक धर्म की बहन तुझे आवाज दे रही है, आप आइए और आकर के अपना रौद्र रूप दिखाइए। अग्निदेव आते हैं और चिता में प्रवेश कर जाते हैं। चिता धू धू करके जलने लगती है, और जब जलने लगती है उसी में धीरे धीरे प्रवेश कर जाती है। बाबू ये 3.5 हाथ की काया वक्त के अनुसार, समय के अनुसार जल करके राख में तब्दील हो गई। इस बात को यही छोड़ दीजिए, बिटिया जल करके मर गई, राख बची है, और बचा है तो शरीर का एकमात्र हिस्सा राहुल भैया, ये ब्रह्मांड की खोपड़ी, सर की वो सफेद हड्डी बची है। और उधर उड़ करके चले गए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भाई हनुमान जी, जाकर के माता सीता का पता लगाते हैं, वापस आते हैं, बताते हैं राम वानरी सेना को लेकर के लंका पर चढ़ाई करती है। राम रावण से युद्ध होता है, राम रावण को मार करके विभीषण को लंका का ताज दे करके राजा बना करके वापस रावण के उसी पुष्पक विमान पर सवार होते हैं लंका की नगरी में। और आकाश मार्ग से पुष्पक विमान आते 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 उतरता कहाँ है, जहां वो राख बन चुकी है लड़की, बगल में पुष्पक विमान उतरा तो हुआ क्या, अरे जीता कर लंका उसी राह से लौटे जब रघुराई हो, असिया सहित थी सारी लश्करी, संग में थे रघुराई हो। आत्मा वहां पर थी, देखलस बिटिया मर्यादा पुरुषोत्तम राम आ गए हैं, धर्म का मतारी सीता आ गए हैं, और लक्ष्मण भी आ गए हैं। आवाज तब तक आई उस चिता की राख के अंदर से, राहुल भैया चिता की राख के अंदर से आवाज आती है, माते ए माते, माते एक बेटी की करुण वेदना की पुकार को सुन लो माँ, मैं बड़ी अभागन हूँ, पिता के आगे किसी की नहीं चली, सो मैं ऐसा कर्म कर लिया, माते मुझे मुक्त कर दीजिए, मुझे मुक्ति दिला दीजिए। सीता किसी बेटी की करुण वेदना की आवाज को जब सुनती हैं, रुक जाती हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कलाई को पकड़ करके कहती हैं, ए प्रभु किसी बेटी की वेदना भरी आवाज है, करुण भरी आवाज है, पता लगाइए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम नजर घुमाते हैं, कहीं कोई इंसान नहीं है, कहीं कोई लड़की नहीं है। तब तलक फिर पुनः आवाज आती है, प्रभु बगल में आइए, इस राख के अंदर मैं पड़ी हुई हूँ, मुझे मुक्त कर दीजिए, क्योंकि मैंने आत्महत्या की है, मुझे मुक्त कर दीजिए, मेरी जीवात्मा इसी में तड़प रही है।
न यमराज स्वीकार कर रहे हैं, न भगवान स्वीकार कर रहे हैं, मैं जाऊं तो कहां जाऊं। यही सोच करके बाबू इतनी बात सुन करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम पूछते हैं कि बिटिया आखिर आपने आत्महत्या क्यों किया, ऐसा गलत निर्णय क्यों लिया। तब बिटिया कहलस कि प्रभु पूछल चाहत हुआ, जानल चाहत हुआ, अपने सबसे नजदीकी मर्यादा पुरुषोत्तम अपने सबसे नजदीकी हनुमान से पूछला। हनुमान जी सोचलन अरे हम तो ही लड़कियां मिली रही, हम तो चला गए, अपने काम के अंजाम दिया, पुनः हम वापस चला आए। अब हनुमान जी को डर सता रहा है, राहुल भैया कहीं वो लड़कियां तो नहीं हो, वो लड़कियां तो नहीं हो। सोचत सोचत मास्टर भैया वो जाके धीरे से जामवंत के पीछे, अंगद के पीछे, नल नील के पीछे छुपत हुन कहीं लड़कियां दोबारा आ न जाए। अब तबले भइल का आल्हा के बात बाबू। भैया पुराने गवैया रहलन सुरेंद्र भैया बहुत चीज गा के अमर कह गईलन, जौने में चार गोड़वा क्षमा करेंगे, कवनी हो चिरैया बिन डयनवा के उड़ी हो गईली, कवनी हो नदिया सुखे न बहिया, कवन रंग बजवा परदेसवा में छाई हो गईले, कवनी हो तिरियवा से जिये पर कुम्हिलाए। लेकिन तनी सा ई अपने दिमाग का कुछ हरकत बा सारे समाज के लिए, सारे श्रोता सज्जनों के लिए और पढ़े लिखे नौजवान साथियों के लिए भी। एक लाइन गावल जात है का अरे चारी गोड़वा, अरे चारी गोड़वा कहे देखली एक कठे दुल्हनिया ये भैया, दशा क्या है राहुल भैया, 4 पैर की दुल्हन, दुल्हन के पास 16 मुंह, रावण के पास तो 10 था, उसके पास 16 मुंह। अवस्था क्या है, दशा क्या है, साड़ी साया चोली नहीं पहने वो दुल्हनिया ये भैया, लाइन और गावेलन भैया कि सबही के घरवा में रहे वो दुल्हिया ये भैया, सबक मर्यादा वही दुल्हिया से बाय। ये सवाल है मास्टर भैया, IAS PCS रैंक के अधिकारी लोग सवाल करते हैं इंटरव्यू में, तो कहा गया है बाबू वो 4 पैर रूपी दुल्हन कौन है जिसके पास 16 मुंह है, लेकिन सर्व समाज में निर्वस्त्र अवस्था में रहती है, लेकिन वो सबके घर में है राहुल भैया, हमारे घर में भी है, आपके भी घर में है, और ब्यूटी के भी घर में है, आपके भी है धनंजय भैया, आप के सास के पास खोज लिया, आज ना खोजिया तो सुरेंद्र है वो बतावे खातिर। लेकिन बिरहा में भाव लगल भैया कैसे, अरे बरस झाका झोरे दिल के राम के खोपड़िया ये भैया, टूट कर के डरिया गिरे
ए हमारे परम आदरणीय परम अजीज भक्त हनुमान जी, आप आइए। आपने इसके साथ छल किया था, बेटी रो रही है, लाचार है, आत्महत्या कर ली है, लेकिन उसकी एक आखिरी इच्छा है। ए प्रभु, ए माते, आप तो दुनिया की मतारी हो, आप इतना करवा दीजिए कि जो हमारे भावी दुल्हा है उन्हीं के हाथ से हमारे मांग में सिंदूर दान करा दो। माता सीता लेकर के सिन्होरा की डिब्बी खोपड़ी के सामने खड़ी हो जाती हैं और अपने प्रभु के भक्त हनुमान को बुलाती हैं। हनुमान जी आइए, सिंदूर दान कीजिए। हनुमान जी थर 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 कांप रहे हैं। राहुल भैया, आज अगर मैं सिंदूर दान कर दूंगा, हो न हो लड़की वापस अपने मुद्रा में आ जाएगी, तो जब लंका से चल करके अयोध्या में पहुंचेंगे तो लोग कहेंगे कि राम गए थे अपनी अर्धांगिनी को लाने के लिए, हनुमानो ब्याह कह के चलिए ना। परेशान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भक्त हनुमान हाथ जोड़ के कहते हैं, प्रभु ई माया से मुक्त करा, काहे परेशान करत हुआ। तब श्री राम कहते हैं कि कपिराई सिंदूर दान कीजिए सर्वप्रथम, इसके बाद देखी जाएगी जो दशा सामने आएगी। शो करते हैं क्या बाबू, ज्यों ही पहले का चुटकी सिंदूर दान कैलन, कुछ नहीं हुआ। दूसरका किए, कुछ नहीं हुआ धनंजय भैया। तीसरका, चौथा, पांचवा, छठवां के बाद जो ही सतवां चुटकी सिंदूर वो खोपड़िया पर डलन, पूरा है अपने असली मुद्रा में वो लड़की वारुड़ी आ जाती है। छोड़ करके सिंदूरा का डिब्बी फेंक के हनुमान जी जाके जामवंत के पीछे गलन की भैया बचावा बचावा बचावा, वह लड़की आ रहे जौना के साथ छल कई के हम लंका नगरी में चले गए थे। तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम को सामने देखती है, माँ सीता को देखती है और जाकर के प्रभु के चरण की बंदगी करती है, माँ के चरण की बंदगी करती है और आंखों में आंसू लेकर के कहती है, माँ आपने मुझे उद्धार कर दिया, मेरे जीवात्मा का उद्धार कर दिया, अब मैं इसी तरह रह करके जिंदगी बिता दूंगी, लेकिन तो मैं तो सुहागन हो चुकी हूँ। अब बताइए मैं कैसे जाऊं लंका की नगरी में? मांग में सिंदूर रहेगा, दुनिया सवाल करेगी, लोग सवाल करेंगे। सुहागन तो हो गए, लेकिन आपका सिंदूर कहाँ है, आपका आदमी कहाँ है? तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम हाथ जोड़ करके एक बात कहन, राहुल भैया, ए बेटी, मैं एक धर्म का पिता हूँ, अगर आप मेरी धर्म की बेटी हो तो पिता कभी धर्म के बिटिया से कभी कुछ नहीं मांगता है, एक गिलास पानी भी उसके दरवाजे से नहीं पीता है। लेकिन आज एक धर्म का पिता एक धर्म की बेटी से एक भीख मांग रहा है, क्या भिक्षा दान होगा? बिटिया हाथ जोड़ के रोए लगल, प्रभु बा का अकेले बानी का बा? तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, बिटिया इस जन्म में हनुमान को आप मुक्त कर दो, आप छोड़ दीजिए, लेकिन मैं वादा करता हूँ, मैं वचन देता हूँ, अगले युग में इन्हीं के अंश से एक अंश की उत्पत्ति होगी और वही अंश आपके मांग में सिंदूरदान करेगा। न अगुआ होगा, न बारात जाएगी, न शादी होगी, बिना विघ्न के मुलाकात हो जाएगी। तो बाबूजी और ये इच्छा पा करके अपने धर्म के पिता को दान दे देती है, वरदान देती है अपनी उस जिंदगी को, और अगले जन्म में वही वारुणी बिटिया क्या होती है और हनुमान के अंश से किस अंश की उत्पत्ति होती है। आखिरी बात, बिटिया अपना जीवन दान देती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम लंका की नगरी से अयोध्या में चले आए, वक्त बीत गया, युग बीत गया, अगले युग में वो लड़की किस रूप में पैदा होती है भैया? वही बाला फिर हुई है डंडिनी, द्वापर युग में आके अरे प्रकाशित हो गई कुमारी भीमसेन को पाके, सकार भइले सब सपनावा जुड़ाई छतिया।
वही बिटिया अगले जन्म में हिडम्बिनी के रूप में जन्म लेती है, जिसके भाई का नाम हिडिम्बा, और हनुमान के अंश से भीम की उत्पत्ति होती है। और कब मुलाकात होती है? अज्ञातवास के दौरान जब जंगल में लकड़ी बीनने के लिए जाते तो वही हिडम्बिनी मिले, नैनाचार हुआ, मोहब्बत बढ़ने लगा। अब प्यार जब परवान चढ़ा तो हर न माई से पूछत हुआ न भाई से पूछत हुआ, धीरे धीरे इलू 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 आगे बढ़ गया मैटर। अजय आगे बढ़ल, मुलाकात हो गया बाबू। और जब मुलाकात हुआ तो मेरे गाने की अंतिम लाइन और अंतिम बात आप लोगों की बताना चाहता हूं कि उन लोगों के संबंध से, उन लोगों की जिंदगी से एक लड़की की उत्पत्ति हो जो कि महान वीर पैदा हुआ, जिन्होंने ये सोच गया था कि मात्र 3 दिन में महाभारत खत्म कर दूंगा, जिस लड़के का नाम घटोत्कच बताया गया। तो आखिरी लाइन में कहे के बाद स्वामी जी श्री राम मूरत जी गईले स्वर्ग सिधारी, स्वर्गी दया राम के बगिया लहरी क्यारी क्यारी। अरे चकोरी तरी से चाँद के बिना सुरेंद्र सूरज भैया सब ही